ना तो किसी को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, ना तो किसी को देश से बाहर निकाला जाएगा। तो जब आप उनके भगवान राम के बारे में आप जब बोलते हो कि कहां जनी कहां फली, तो हिंदुओं को तो गुस्सा आएगा ही। ये पहले इनकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि मैं बिल आएंगे तो मैं बिल फाड़ूंगा। ये बिल फाड़ेंगे तो लोगों में हिंदुस्तान में एक तहलका मचेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़े। ये मैच फिक्सिंग है। और ये जैसा बिल फाड़ेंगे तो हिंदू लोगों में जोश आएगा। जैसे ही आज बिल पास होगा, सारे हिंदू बोल रहे कि मोदी हमारा है। शहर के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मां बहनों से अबंद गुजारिश करता हूं कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं। अफसर खान अभी जिंदा है। ये एनआरसी बताए नागरिकता देने का कानून है, लेने का। तो आप इस कानून के समर्थन में है बीजेपी के साथ? शहर से ये चुन के है, उसके बारे में इन्होंने आवाज नहीं उठाया। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने आवाज नहीं उठाया। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जावेद कुरैशी यहां से बंबई तक पैदल जा रहा, वहां पे इनका कोई आया नहीं। सीए को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ में किया गया काम। तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी मुसलमान को घबराने की और डरने की बात नहीं है। सीए कानून जो है ये नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं है। अगर नागरिकता छीनने का है तो इसके साथ एनआरसी होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि शहरियान औरंगाबाद के और मेरे जिले के लोगों को कि किसी भी किस्म का घबराओ मत। अगर कोई आप लोगों में डर पैदा कर रहा होगा तो उस डर को दिल से निकाल दो। और मैंने सुना है कि कुछ लोग राशन कार्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत है, ना डॉक्यूमेंट बताने की जरूरत है, ना राशन कार्ड बनाने की जरूरत है। क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से ये कानून जो उन्होंने लादा है, ये नागरिकता देने के लिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसमें से जो घुसपैठी लोग हमारे देश में आए हैं उसके लिए तो उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया, असम में सब जगह सर्वे किया, तो उसमें कम से कम 80 से 90% हिंदू समाज के लोग हैं। 10%, 5%, 15%, 20% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने कानून लाया ताकि नागरिकता दे सके। तो उसमें हमारे लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं बताता हूं कि जब हमारे लोगों को अगर तकलीफ होंगी तो हम अभी है शहर के अंदर, हमारी पार्टी शहर के अंदर है और हम पूरी ताकत के साथ कौम और मिल्लत के साथ खड़े हैं। और कौम और मिल्लत पे जब भी कोई बात आती है, कोई आंच आती है, तो अफसर खान ढाल की तरह उनके साथ खड़ा है, ऐसा मैं कहता हूं। अफसर भाई, बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी है, जैसा आप राशन कार्ड बताए, बहुत से लोग बर्थ सर्टिफिकेट इसका नहीं है, उसके लिए भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं कि उन्हें उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ना तो किसी को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, ना तो किसी को देश से बाहर निकाला जाएगा। मेरा स्पष्ट बोलना है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का है। और जो रूमर्स फैला रहा है और जो बोल रहा है कि लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, लोगों को डिटेंशन कर दिया जाएगा, तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को और मुसलमानों को अपनी तरफ वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। और हमेशा ये वोटों की राजनीति करते हैं। जैसे मुसलमानों को एक तरफ कर दिया, हिंदुओं को एक तरफ कर दिया, और इन्होंने इनकी मिली भगत होती है, ये मिली भगत से गेम खेलते हैं। अब अगर एक बात आप सुन लो कि हिंदुस्तान के अंदर राम को कहा जानी कहा फली, ऐसा अगर ये लोग बोलते हैं तो बट नेचुरल बात है कि हिंदुओं को गुस्सा आएगा। क्योंकि हमारे हुजूर के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है, हमारे हुजूर के बारे में अगर कोई बुरा बोलता है, तो हमारा खून खोल जाता है। हम बोलते हैं कि इसने हमारे हुजूर के बारे में बोला है, उसको नंगा करके मारे, उसको पुलिस स्टेशन में दे, उसको यहां दे। तो जब आप उनके भगवान राम के बारे में आप जब बोलते हो कि कहां जानी कहां फली, तो हिंदुओं को तो गुस्सा आएगा ही। और हिंदू जो सेकुलर है, जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो राष्ट्रवादी के साथ है, तो वो भी हिंदू एक तरफ हो जाता है मोदी की तरफ। और उनको यह लगता है हिंदू समाज को कि मोदी उनकी रक्षा कर सकता है, मोदी उनका बैकबोन है और मोदी उनको पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान में। तो भाई, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या सरदार जी समाज हो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारा जो देश है, डिवाइडेशन जब हुआ, जो जिन लोगों को जाना था वो चले गए और जिन लोगों को यहां रहना था वो रह गए। हमको निकालने की ताकत किसी भी सरकार में नहीं है। अगर सरकार
इस तरह की हरकत करती है तो हम शिक्षा में हर तरह की हथगंडा अपनाने के लिए हमारे लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम सब जगह जाने की ताकत रखते हैं और रोड पे आने की भी ताकत रखते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। अफसर भाई, कुछ वक्त पहले देखा गया था जब बिल आया था तो असदुद्दीन अवैसी ने बिल फाड़ कर दिया। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैंने बोला ना मैच फिक्सिंग होती है, इनकी पहले ही बात हो जाती है, पहले इनकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि मैं बिल आएंगे तो मैं बिल फाड़ूंगा, ये बिल फाड़ेंगे तो लोगों में हिंदुस्तान में एक तहलका मचेगा कि असदुद्दीन अवैसी ने बिल फाड़े, ये मैच फिक्सिंग है। और ये जैसा बिल फाड़ेंगे तो हिंदू लोगों में जोश आएगा, जैसे ही आज बिल पास होगा सारे हिंदू बोल रहे कि मोदी हमारा है, मोदी जो चाहे वो कर सकता है, तो ये मैच फिक्सिंग होती है। इन्होंने जैसे ही बिल फाड़ा, बिल पास हो गया, जैसे इन्होंने 370 को विरोध किया, 370 पास हो गया, इनकी मैच फिक्सिंग होती है। इनको बताया जाता कि तुम ऐसा करो सदन में, हम ऐसा करते, और हिंदुओं को एकजुट और एक जगह लाने की ये सारी प्लानिंग है, और इनकी मिली भगत से दोनों की बातें होती है, और उसके बाद में कोई भी इशू उठता है और वो इशू उन्होंने पास कर लेते हैं। अगर इन्होंने बिल फाड़ा था तो कानून पास क्यों होने दिया? इन्होंने हाई कोर्ट में जाना था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, बिल पास ही नहीं होने देना था। ये मिली भगत है मेरे भाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों समझ जाओ, हमारे महाराष्ट्र के मुसलमान समझ जाओ, मराठवाड़े के मुसलमान समझ जाओ, हमारे शहर के मुसलमान समझ जाओ कि इनके बातों में मत आओ। इनको फिक्स ही किया जाता है कि हिंदुओं को एक जगह करो। अगर चंद सीट खड़े करते हैं और हिंदुओं के बारे में बुरा बोलते हैं और राम भगवान को बुरा बोलते हैं उनके, तो हमारे हदीस में और हमारे कुरान पाक में लिखा है कि किसी के भी मजहब को गलत मत बोलो, किसी के मजहब में घुसो मत। अगर हम किसी के मजहब को गलत बोलेंगे तो हमारे भी मजहब को कोई बोलेगा, हमारे भी मजहब में कोई घुसेगा। तो मेरे भाई, ये सब गुमराह करने की बातें हैं। मैं शहर के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, मां बहनों से अबन गुजारिश करता हूं कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं। अफसर खान अभी जिंदा है और अफसर खान आप लोगों के साथ है। हर सुख दुख में अफसर खान सबसे आगे आएंगे, ऐसा मैं कहता हूं। अफसर भी, जिस तरह आप बताए कि ये सब मिली भगत रहती है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पिक्चर की स्टोरी होती है, जिस तरह पिक्चर में रोल दिए जाते हैं, ये उस तरह काम हो रहा है। 101%। पहले विलन आके अपनी पूरी कायनात पे राज करता है, और उसके बाद हीरो जब आता है तो हीरो उसकी लंका को पूरी नष्ट नाबूद कर देता। वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर खेल चल रहा मेरे भाई। 2014 से पहले ऐसा जातिवाद था क्या? 2014 से पहले लोगों में इतनी नफरत थी क्या? आज नफरत फैलाने वाले नफरत फैला रहे हैं और फायदा उठाने वाले फायदा उठा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, आप डिवाइड एंड रूल करो और हम राज करेंगे। तुम मुसलमानों को गुमराह करो, हिंदुओं को एक जगह करो, और हिंदू एक जगह जब आ जाता है तो मोदी सरकार आता है, और मोदी सरकार जब आता है तो देश में वही राज करता है। इनको मोदी को राज कराना है। अगर इनको कांग्रेस का सफाया करना है, इनको अखिलेश का सफाया करना है, इनको तेजस्वी यादव का सफाया करना है, इनको ममता बनर्जी का सफाया करना है, तो इनको फारूक अब्दुल्ला का सफाया करना है, तो फिर लाना किस पे मेरे भाई? अभी भी दिमाग से काम लो, होश में आओ, और अपने सच्चे लोग जो है उनके पीछे चलो, झूठों के पीछे चलो मत। इनकी झूठों की दुकान है। इन्होंने मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। कौन सा फायदा इन्होंने मुसलमान को पहुंचाया? हिंदुस्तान के अंदर मुझे एक वाकया बता दो कि मुसलमानों को इन्होंने साथ दिया। बातें करने से कुछ नहीं होता, माइक पे बातें करने से कुछ नहीं होता, सदन के अंदर बातें करने से कुछ नहीं होता, बाइट देने से कुछ नहीं होता। अरे भाई, ग्राउंड लेवल पे तुम्हारा क्या काम है? एक ऐतिहासिक काम आप बता दो। कितने लोगों को आपने वकील लगा के छुड़ाया। अब्बू हाशिम आजमी मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन वो शख्स कई लोगों को मीसा में से निकाला, कई लोगों को ताड़ा में से निकाला, कई लोगों को मौका में से निकाला, कई लोगों को आप इतिहास उठाकर देख लो। तो ऐसा एक काम मेरे भाई इनका बता दो। ये सिर्फ जज्बात में लाने का काम करते हैं, बातें करने का काम करते हैं, और इनकी बातों में लोग एक बार आ गए, दो बार आ गए, अब बार बार आने वाले नहीं। मैं ऐसा समझता हूं, और अल्लाह के फजल करम से आने वाला समय हमारा होगा, ऐसा मैं कहता हूं। इसमें मेरा आखिरी सवाल है भाई, जो आप सीए एनआरसी बताए, नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं, तो आप इस कानून के समर्थन में है बीजेपी के साथ? मैं क्यों समर्थन में रहूंगा? मैं तो हमेशा विरोध में है। चाहे सीए रहो या एनआरसी रहो, हिंदुस्तान के अंदर अगर बीजेपी सरकार कोई भी कानून लाती है तो मैंने उसका हमेशा विरोध किया। इससे पहले भी मैंने विरोध किया, और मैं हमेशा विरोध करता हूं, और मैं विरोध में हूं बीजेपी के। और अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी भी पूरे देश में
बीजेपी के विरोध में है, और बीजेपी को अगर कोई हरा सकती है तो वो पार्टी हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ये हरा सकती है। आपने देखा होगा कि शहर का नाम हमारे बदल गया, अनेक जिलों और शहरों के नाम बदल रहे। ये अगर इनको शहर का नाम से, जिस शहर से ये चुन के आए उसके बारे में इन्होंने आवाज नहीं उठाया, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने आवाज नहीं उठाया। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जावेद कुरैशी यहां से बंबई तक पैदल जा रहा, वहां पे इनका कोई आया नहीं। ये जानने में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं, ठीक है, हमारा भी कोई भी समाज को हमारा विरोध नहीं है, उनके रिजर्वेशन को विरोध नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए अगर जावेद कुरैशी जा रहा तो वहां पर ना ये कोई आया, न किसी ने उनकी हिम्मत अफजाई की। इन्होंने डोमिनेट करने का काम किया, और ये बोलते हैं कि ये सरकार में रिजर्वेशन मांगना दीवार से टक्कर लेना है। फिर तुम दीवार से जब टक्कर ले रहे हो तो तुम सदन में गए क्यों? मुसलमानों की तुम आवाज बन के गए थे, तो मुसलमानों की आज तक कितनी आवाज उठाए? 640 क्वेश्चन अगर आपने करा तो मुसलमानों के हित के कितने क्वेश्चन है? और आपने अगर जिस चीज को विरोध किया तो एक भी कानून आपने कहां रोका, कहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए, ये मुझे बताओ। मैं शहरियान औरंगाबाद के लोगों से गुजारिश करता हूं कि बातों में मत आओ, बातों में अगर आएंगे तो हमारे शहर में, हमारे जिले में, मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में सिर्फ नुकसान मुसलमानों का है। राम को कहां से नहीं कहा फली बोलने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ नुकसान के सिवा? ये बताइए ना आप। सिर्फ नुकसान के सिवा ये लोग कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपना घर भरते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं। मुसलमानों की ना हित की बात करते हैं, ना मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करते हैं, ना हज हाउस की बात करते हैं। हज हाउस अगर 1 साल खुलने में लेट हुआ तो इसके जिम्मेदार भी है, क्योंकि इनको परसेंटेज आया नहीं, इन्होंने बाद में ठेकेदार बदला, ठेकेदार दूसरा लाया, इसलिए हमने उसके लिए कलेक्टर को निवेदन दिया, हमने उसके लिए सीएम को निवेदन दिया, जिसमें हमारी कमेटी अहमद चौस है, रशीद खान मामू है, रऊफ है, तमाम लोग, अयूब है इसमें के अंदर नगर सेवक, तमाम लोगों ने हमने जुस्तजू करके पीछे लग के हमारे अहमद चौस ने, हमने सबने कोर्ट में डाले उसको, हाई कोर्ट में डाले, नोटिसेस निकली, उसके बाद में इमीडिएट हज हाउस खुला। नहीं तो अभी हो सकता कि और साल भर ये लटकाते थे। ये भाई मेरे, ये अपना घर भरने का काम करते हैं। होश में आओ मुसलमानों, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा कौम और मिल्लत के साथ हूं। और मुझे अगर आप लोग ताकत देते हैं तो पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा मराठवाड़ा और पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश हिलाने की ताकत रखता हूं, अल्लाह के फजलो करम से, ऐसा मैं कहता हूं। थैंक यू।